हाँ बाबू लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कुछ बेसिक बेसिक बातें की थे, है ना। आज भी कुछ थोड़ा सा स्लाइटली डिटेल बेसिक बातें करेंगे एंड उसके बाद कुछ काम की बातें करेंगे। एंड जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगा थर्मोडायनेमिक्स का, वैसे वैसे ये इम्पोर्टेंट होता चला जाएगा और अंत तक पहुँचते और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में, है ना। तो हम लोग प्रोसेस प्रोसेस के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, है ना। जिसमें क्या पढ़े थे, जैसे मान लो हमने कोई गैस पे एक्सपेरिमेंट करा, उसकी वजह से उसका प्रेशर चेंज हुआ होगा, वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, है ना, टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, मतलब स्टेट उसका चेंज हुआ होगा, थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंज हुआ होगा। तो जब ये कोई स्टेट चेंज होता है तो कहते हैं हम लोग कि एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हुआ है ना। तो इसमें बस एक लाइन आप प्रोसेस में लिख लें। A process occurs when a system undergoes a change in a state. इसमें एक और पॉइंट बनाकर लिख लें। Between an initial and final state, too many processes are possible. देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है, अभी जो हमने पॉइंट लिखा उसका मतलब क्या है, थोड़ा सा रफली समझ लें। जैसे क्वेश्चन ने क्या बोला कि मान लो ये वॉल्यूम एक्सिस है एंड दिस इज प्रेशर एक्सिस, है ना। हमने एक इनिशियल पॉइंट लिया, इनिशियल स्टेट लिया, फिर फाइनल स्टेट लिया। कहने का मतलब है जब हमने जैसे ध्यान होगा हम लोग जब मोशन वगैरह में बात करते हैं तो इनिशियल इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो टाइम जिस टाइम पे हम लोग मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, और फाइनल सिचुएशन वो होता है जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन एंड करते हैं, है ना। तो वैसे ही मान लो हमने किसी गैस पे ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग एंड इनिशियली वो जो हमने ड्रॉ किया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, तो उसका जो वैल्यू आया ग्राफ में मान लो यहाँ पे आया, और जब हमने ऑब्जर्वेशन खत्म करा तो उसका डेटा यहाँ पे था। तो दिस इज इनिशियल स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हमें इनिशियल टू फाइनल जाना है तो बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। मतलब इस डेटा से इस डेटा पे जाने के लिए ऐसा भी हो सकता है आप डायरेक्ट चले जाओ, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस तरह से चले जाओ, हो सकता है आप यहाँ से चले जाओ, या आप ऐसे भी जा सकते हो, इस तरह से भी जा सकते हो, या इन जनरल आप ऐसे भी जा सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। तो जितने तरह से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, पॉसिबल ग्राफ, उतने तरीके से प्रोसेस हो सकते हैं। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे दिखाया गया है कि एक इनिशियल और एक फाइनल के बीच बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, अलग अलग प्रोसेस हम लोग जा सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पे देखें ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली दो टाइप्स के होंगे। एक प्रोसेस होगा जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा, एक प्रोसेस होगा जिसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा उस केस में कहेंगे गैस क्या कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा होगा। वॉल्यूम इंक्रीजेज का मतलब क्या होगा, एक्सपेंशन, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, कॉम्प्रेशन। देखिए ये सब सारी छोटी छोटी बातें हैं, बट एक अच्छा कॉन्सेप्ट तभी सीख पाते हैं जब हमें छोटी बातें, बेसिक बातें मालूम हो। तो बेसिक बातों को हम लोग बस देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से बातें करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमें ये भी नहीं पता चल पाएगा कि हमने अच्छे टॉपिक पढ़े कब, क्योंकि सारे टॉपिक तो ईजी ही फील होता है ना। तो इसलिए छोटी छोटी बातों से आगे बढ़ते चलेंगे तो हमें कहीं पर भी टफ फील नहीं होगा और चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। हाँ, तो ये हुआ। अब इसी प्रोसेस को हम लोग अगर क्लासीफाई करें, है ना, जो हम लोग को पढ़ना है, तो ये जो प्रोसेस है तो हम लोग को जो प्रोसेसेस पढ़ने हैं वो आइसोथर्मल
ना, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, हम लोग पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड हम लोग पढ़ेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, हम लोग पढ़ेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एंड हम लोग पढ़ेंगे कुछ अदर प्रोसेस। इस तरह से तो हम लोगों को इतने प्रोसेस पढ़ने हैं। जब इतने प्रोसेसेस खत्म हो जाएंगे तो समझना ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इन सभी के बाद हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं कुछ हीट इंजन के बारे में, है ना। तो बारी बारी से सारे प्रोसेसेस को पढ़ते चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस, इसे नोट कर लेना। तो यहाँ पे ध्यान दें, हम लोग अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, हेडिंग दें आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि जो आइसोथर्मल वर्ड लिखा गया है इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर T रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर हम लोग कोई प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कहेंगे वो कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसमें अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं PV इक्वल्स टू nRT, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एंड अगर हम लोग कोई क्लोज्ड सिस्टम मान ले, मतलब एक ऐसा सिस्टम मान ले जिसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या रहने वाला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो ये जो n है अगर हम इसे क्या मान लिए, कांस्टेंट। लेट हमने इसे क्या मान लिया, कांस्टेंट, है ना। तो यहां से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट PV इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा कह सकते हैं। n कांस्टेंट हो गया, r तो कांस्टेंट ही होता है और t कांस्टेंट है ड्यू टू आइसोथर्मल प्रोसेस। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। मतलब P1 V1 इन वन सिचुएशन इज इक्वल टू P2 V2 इन अदर सिचुएशन, है ना। तो ये न्यूमेरिकल में आपको काम दे सकता है। इसे अगर हम लोग बात करें, जैसे PV इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, अगर हम इसका ग्राफ की बात करें, क्योंकि ग्राफ यहाँ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे PV इक्वल टू कांस्टेंट, अगर हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ की बात करें तो कैसा ग्राफ होगा, आप कोऑर्डिनेट में शायद पढ़े होंगे XY इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। या फिर आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि P इंटू V कांस्टेंट ला रहा है, तो अगर इन दोनों में से किसी भी एक क्वांटिटी को इंक्रीज कराया जाए तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, P प्रोपोर्शनल टू 1/B लिखा जा सकता है कि नहीं। तो दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसके ग्राफ की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे ध्यान दें, ये मान लो वॉल्यूम एक्सिस एंड दिस इज प्रेशर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसा ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। एंड मान लो इनिशियली A एंड फाइनली B, इनिशियल स्टेट A है, फाइनल स्टेट
बी है। मतलब जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ था, तो डेटा यहाँ पे था, और जब हमने ऑब्जर्वेशन खत्म करा तो डेटा यहाँ पे है, या जहाँ तक भी आप ले जा सकते हो ऑब्जर्वेशन। तो हमने एरो लगा दी है ना, क्योंकि प्रोसेस ए टू बी हुआ है, तो इसलिए एरो भी इस तरह से देना है कि वो ए टू बी को शो करे, ठीक है ना। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड इसका इक्वेशन क्या है, ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है बाबू। अब इसी में कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं एक्चुअली, ध्यान से देखते रहें। तो अगर ऐसा ग्राफ मान लो दिया हुआ है, क्वेश्चन बोलेगा आपको कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम दिया हुआ है, तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ड्रॉ करें। इसी ग्राफ को कन्वर्ट किस में करें, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में। तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम लोग इसी ग्राफ के करस्पॉन्डिंगली प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की बात करें, तो ये है मान लो टेम्परेचर एक्सिस एंड दिस इज प्रेशर एक्सिस। तो इसी के करस्पॉन्डिंग हमें ड्रॉ करना है। तो ध्यान रखें कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे कैसा ग्राफ होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू टेम्परेचर एक्सिस होना चाहिए, तभी तो उस ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो हमने ऐसा ग्राफ ले लिया जो टेम्परेचर एक्सिस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। बट अब यहाँ पे एरो कैसा होगा, कहने का मतलब कौन सा एंड ए होगा, कौन सा एंड बी होगा, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो एरो हमें ये बतलाने की कोशिश कर रहा है कि प्रोसेस ए टू बी हुआ है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो हाइट डिक्रीज हो रहा है, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो प्रेशर यहाँ क्या होना चाहिए, डिक्रीज, क्योंकि उसी ऑब्जर्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा। ये कोई अलग ऑब्जर्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे हैं, उसी ग्राफ को बस कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में, है ना। तो यहाँ प्रेशर डिक्रीज हो रहा था तो यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, मतलब एरो डाउनवर्ड होना चाहिए, मतलब ये ए होगा और ये बी होगा, है ना। इसी तरह से अगर हम लोग इसे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एक्सिस में कन्वर्ट करें तब क्या होगा, ये टेम्परेचर एक्सिस एंड दिस इज वॉल्यूम एक्सिस। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ग्राफ तो अभी भी स्ट्रेट लाइन होगा परपेंडिकुलर टू टेम्परेचर एक्सिस। बट अब एरो कहाँ होगा, क्योंकि वॉल्यूम है, यहाँ देख सकते हैं इस ग्राफ में अगर देखो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो ग्राफ कैसे होना चाहिए, ग्राफ में जो एरो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ पे ये ए होगा और ये बी होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हुआ। अगर हम लोग इसी में कुछ और भी बात करें, जैसे बस बुद्धि चेक करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अगर बुद्धि होगा तो कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर ध्यान दें, अगर आपसे बोला जाता है यहाँ पे कि आप ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर वर्सेस 1/v का, हमें ग्राफ प्लॉट करना है प्रेशर वर्सेस 1/v, तब क्या होगा। तो प्रेशर और 1/v, तो पहले तो रिलेशन देखें, किसके लिए प्लॉट करना है, इसी के लिए जो हम लोग अभी आइसोथर्मल प्रोसेस देख रहे थे ना। तो उसके लिए अगर बात करें तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें PV इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो P और ये 1/v, क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1/v, ऐसा लिख सकते हैं। इसे आप देख सकते हो y इक्वल टू m इंटू एक्स टाइप का है, ये x एक्सिस का रोल कर रहा है और ये y एक्सिस का, तो y इक्वल टू m इंटू एक्स। स्लोप कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। अब वो स्ट्रेट लाइन किस तरह से होगा, ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये स्लोप तो यही है ना, प्रेशर वॉल्यूम, और में जब पॉजिटिव क्वांटिटी तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब ये जो स्लोप है पॉजिटिव है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, y इक्वल टू mx, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। चूंकि स्लोप पॉजिटिव है इसलिए
इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यहां से यहां तक हमने बोल्ड लाइन ड्रॉ करा और ये डॉटेड लाइन ये शो कर रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करा है वो कहां से अपीयर टू पास है, ऑरिजिन से। क्या बोल्ड लाइन ऑरिजिन पर नहीं हो सकता, मतलब ऑरिजिन तक डायरेक्ट उसे ड्रॉ नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑरिजिन से अगर वो ग्राफ पास करता है इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर 0 और 1/v का वैल्यू भी वहां पे 0, प्रेशर 0 जो कि होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ही, एंड 1/v 0 का मतलब वॉल्यूम इनफाइनाइट है ना। तो हम लोग यहाँ रियलिस्टिक सिचुएशन की बात करते हैं। तो रियलिस्टिक सिचुएशन में हम लोग कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम फाइनाइट वॉल्यूम होगा, है ना। तो ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। अगर इसमें बात करें एरो किधर होगा, मतलब ए किधर होगा, बी किधर होगा, तो फिर क्या करना होगा? तो जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया उसमें वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ वॉल्यूम नहीं, यहाँ 1/v है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा मतलब 1/v डिक्रीज होगा, मतलब ग्राफ ऐसा होना चाहिए, मतलब ये ए होगा और ये बी होगा। इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इस केस में, है ना। तो ये था आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें एक सिंपल सा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखें। देयर आर टू आइसोथर्मल प्रोसेसेस curves A and B for a closed system is as shown in figure, comma, for an ideal gas, comma के बाद for an ideal gas, full stop, find the correct alternative. अब यहाँ पे ध्यान दें, क्वेश्चन में इस तरह का ग्राफ दिया गया है ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दिया गया है, और ये दो कर्व है, एक ए के लिए और एक बी के लिए, है ना। एंड ये दोनों ही आइसोथर्मल ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पे देखें, आइसोथर्मल का मतलब क्या है, इसमें कहीं पे भी देखा जाए तो टेम्परेचर सेम है और वो टेम्परेचर टीबी है, और इसमें कहीं पे भी देखा जाए तो टेम्परेचर सेम है और वो टेम्परेचर टी है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर टी है, यहाँ का टेम्परेचर टी है, यहाँ का टेम्परेचर टी है, यहाँ का टेम्परेचर टीबी, यहाँ का टेम्परेचर टीबी, यहाँ का टेम्परेचर टीबी। यह आइसोथर्मल ग्राफ है ना। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोसेस इस तरह से है या इस तरह से है, यह हमें मालूम नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया। लेकिन हाँ, एक ये ध्यान रख सकते हैं आप, अगर इस तरह से ग्राफ होता, ऐसा, अगर सपोज इस तरह से एरो होता, है ना, ऐसा, तो ये वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब कॉम्प्रेशन या एक्सपेंशन। तो कहेंगे, अगर ये आइसोथर्मल का ग्राफ है तो कहेंगे कि यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और अगर एरो इसका जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में होता तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन का। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हो, है ना। खैर, तो यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन बताया नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन में हमें पूछा है ए बी सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, यहाँ पे चूंकि दो ग्राफ दिए गए हैं एंड दोनों जो ग्राफ है वो सेम गैस के लिए है, अलग अलग गैस के लिए नहीं है। जिस गैस के लिए ये ग्राफ है उसी गैस के लिए ये भी ग्राफ दिया गया है, सिर्फ अलग अलग टेम्परेचर पे ये एक्सपेरिमेंट करा गया। एक बार T8 टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट करा गया उसी जिस गैस के साथ, उसी के साथ फिर टीबी टेम्परेचर पे किया गया। दो अलग अलग टेम्परेचर पे सेम गैस पे एक्सपेरिमेंट करा गया और उसका ऑब्जर्वेशन लिया गया, तो ऐसा ग्राफ आया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, आइसोथर्मल। तो यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसमें या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें या फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें।
अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो जहाँ पे भी वो ग्राफ को कट करेगा उन दोनों जगह पे प्रेशर का वैल्यू सेम होगा। अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो जिन जगहों पे वो ग्राफ को कट करेगा उन दोनों पॉइंट पे वॉल्यूम का वैल्यू सेम होगा। मतलब या तो प्रेशर को सेम बना लो या फिर वॉल्यूम को सेम बना लो, इससे कैलकुलेशन में आसानी होता है, हमें जवाब देने में आसानी होता है, आसानी से वो हमें समझ आता है। तो यहाँ पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर हम मान लेते हैं सपोज वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया, हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला। तो यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हो फ्रॉम फिगर this is the pressure of a gas and this is the pressure in A situation and this is the pressure in B situation for same volume, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हाइट कम है, मतलब ये जो प्रेशर इन सिचुएशन ए है दैट इज लेस इन कंपैरिजन टू प्रेशर इन सिचुएशन बी, है ना। अब चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ध्यान से सुनते रहना, आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होगा कि अगर प्रेशर ग्रेटर होगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। तो यहां पे कह सकते हैं प्रेशर इन सिचुएशन ए लेस है, प्रेशर इन सिचुएशन बी ग्रेटर है। तो अगर इसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहें तो चूंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम बोला है क्वेश्चन ने, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल होने की वजह से सिर्फ नहीं होता, अगर क्वेश्चन में कभी कभी आइसोथर्मल प्रोसेस बोला तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बोल देना, ये सही नहीं है। नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो क्लोज सिस्टम है तो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होगा, एंड आइसोथर्मल है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, तो पी को लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1/v। मतलब क्या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर पी ए लेस देन पी बी है तो वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे, ध्यान से देखते रहो ना, वॉल्यूम वी ए ग्रेटर देन वॉल्यूम बी, ऐसा लिख सकते हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ अगर ऐसा लिखते हो तो ये गलत है, यहाँ पे इस सिचुएशन में गलत हो। थोड़ा आप इसे सोच सकते हैं ना, वीडियो पॉज करके आप दिमाग लगाएं क्यों गलत है। देखें यहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं लिख सकते, ध्यान होगा, आइडियल गैस इक्वेशन जो अप्लाई करते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो हम लोग जिस पॉइंट पे अप्लाई करते हैं सारा डेटा उसी के लिए लेते हैं, है ना। तो अगर ये प्रेशर यहाँ पर का है तो वॉल्यूम भी यहीं पर का होना चाहिए, टेम्परेचर भी यहीं का होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल भी इसी के लिए होना चाहिए, सारा डेटा इसी के लिए यहीं पर के लिए होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने दोनों जगह पर वॉल्यूम क्या ले रखा है, सेम। दोनों जगह पे वॉल्यूम क्या ले रखा है, सेम। कहने का मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पे पी वी इक्वल टू एनआरटी से लिखने की, मतलब पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर आप अप्लाई करते हो तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो अप्लाई कर रहे हैं वो किसके लिए है, वो सेम सिचुएशन के लिए है या डिफरेंट सिचुएशन के लिए है। क्या कुछ पता चला यहाँ पे। ये हम लोग इतने को इतना तब लिख सकते थे जब ये दोनों पॉइंट जो हम लोग अलग अलग ग्राफ में लिए हैं उसके जगह पे ये जो पॉइंट दोनों अलग अलग ग्राफ में, वो दोनों पॉइंट एक ही ग्राफ में होता है। मतलब एक मान लो अगर यहाँ पे पॉइंट है, एक सिचुएशन हमने, एक स्टेट हमने यहाँ पे लिया, दूसरा स्टेट हमने यहाँ पे लिया, तब फिर हम लोग ये ऐसा लिख सकते थे कि अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा,
यहाँ पे प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। आप देख लो यही से दिख रहा है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है, इतना है। और यहाँ पे प्रेशर कम है चूंकि हाइट कम है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है। बट हम लोग दो अलग अलग सिचुएशन को यहाँ पे एक ही में कंपेयर कर दिए हैं, तो ये सही नहीं है। सेम सिचुएशन में अगर होता तो फिर कर सकते थे, बट ये दो अलग अलग टेम्परेचर पे हमने अलग अलग सिचुएशन लेके एक्सपेरिमेंट करा है ना। तो इसको ध्यान रखना। वो जो पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है वो सेम ग्राफ के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं ना। हाँ, तो ये ऐसा ना करें, ये जनरली ऐसा स्टूडेंट करता है इसलिए हमने इस पर फोकस किया। खैर अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दें, हाँ, तो प्रेशर एट ए, प्रेशर इन सिचुएशन ए, तो ये प्रेशर इस पॉइंट पर हमने लिया। तो प्रेशर को आइडियल गैस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो पी को क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई वी। बट ध्यान रखना कि सारे डेटा यहीं पर का होना चाहिए, है ना। तो ये वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमें मालूम नहीं है, वी नॉट मान लिया। तो अगर यहाँ का वॉल्यूम वी नॉट है मतलब यहाँ पे वी नॉट यूज होगा और यहाँ पे भी वॉल्यूम वी नॉट यूज होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेशर को एन आर टी बाई वी। और चूंकि सेम गैस है, अलग अलग गैस के लिए नहीं है, सेम गैस के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स वही रह जाएगा। क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, यहाँ पे क्या होगा एन आर टी, ये ए सिचुएशन में ले रहे हैं तो टेम्परेचर इन ए सिचुएशन बाई वॉल्यूम को हमने यहाँ पे क्या मान लिया, वी नॉट। लेस का साइन है तो लेस का साइन, और इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ के लिए, एन आर टी वी बाई वी नॉट। तो यहाँ से आप देख सकते हो दिस इम्प्लाइज दैट क्या मिलेगा, एन आर बाई वी नॉट, एन आर बाई वी नॉट खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा टेम्परेचर इन सिचुएशन ए लेस देन टेम्परेचर इन सिचुएशन बी। यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। तो ये इस तरह से हुआ। हम लोग और भी प्रोसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि आइसोबारिक, आइसोकोरिक, है ना। सारे प्रोसेसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एंड आगे अभी तो एक दो क्वेश्चन करा रहे थे, आगे बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे ही मिलने वाले हैं। तो आगे हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।